जिनको वृद्धावस्था दिखती है, जिनको मौत दिखता है, जिनको बाल्यावस्था का गर्भवास का दुख दिखता है विवेक से, जिनको संसार की नश्वरता दिखती है, जिनको ये संबंध स्वप्नवत दिखते हैं, ऐसे जो साधक हैं वो मोह में आडंबर में न पड़कर, विलास में और दिखावे में न पड़कर वे परमात्मा की गहराई में जाने की कोशिश करते हैं। जैसे भूखा मनुष्य भोजन के सिवाय और किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता, ऐसा मनुष्य जैसे पानी की उत्कंठा रखता है, ऐसे ही विवेकवान परमात्मा शांति रूपी पानी की उत्कंठा रखता है। जहाँ हरि की चर्चा नहीं, जहाँ आत्मा की बात नहीं, वहाँ वो व्यर्थ का समय नहीं गंवाता। जिन कार्यों करने से चित्त परमात्मा तरफ नहीं जा, जो कर्म करने से चित्त परमात्मा से विमुख हो, सच्चा जिज्ञासु सच्चा भक्त वह कर्म नहीं करता। जिस मित्रता से भगवत प्राप्ति न हो, उस मित्रता को वो शूली की शया समझता है। सो संगति जल जाए जिसमें कथा नहीं राम की, बिन खेती के बाढ़ किस काम की। बेनूर भले जिस नूर में पिया की प्यास नहीं, वह मति दुर्मति है जिस मति में परमात्मा की तड़फ नहीं। वह जीवन व्यर्थ है जिस जीवन में ईश्वर के गीत गूंज न पाए। वह धन केवल परिश्रम है, बोझा है, जो धन आत्मधन कमाने में काम न आए। वह मन तुम्हारा शत्रु है जिस मन से तुम मालिक को न मिल पाओ। वह तन तुम्हारा शत्रु है जिस तन से तुम परमात्मा की ओर न चल पाओ। ऐसा जिनका अनुभव होता है वे साधक ज्ञान के अधिकारी होते हैं। जो देह के सुख, देह की पूजा, देह की प्रतिष्ठा, देह का ऐश, देह का आराम पाने के लिए धार्मिक होता है, वो अपने आप को ठगता है। देह को एकाग्र रखने का भी अभ्यास करो। कई लोग घुटना हिलाते रहते हैं, शरीर हिलाते रहते हैं, वे ध्यान के अधिकारी नहीं, योग के अधिकारी नहीं। मन को एकाग्र करने के लिए तन भी संयत चाहिए। एक बार भगवान बुद्ध परम गहरी शांति का अनुभव लेकर कुछ सुना रहे थे भिक्षुकों को। एकाएक चुप हो गए, मौन हो गए, सभा विसर्जित हो गई। किसी की हिम्मत न पड़ी तथागत से पूछने की। समय बीतने पर ऐसा कुछ मौका आया, तब भिक्षुकों ने आदर सहित प्रार्थना की कि फलाने दिन आप एकाएक गंभीर विषय बोलते बोलते चुप हो गए थे, क्या कारण था? बुद्ध ने कहा, सुनने वाला कोई न था इसलिए मैं चुप हो गया। सुनने वाला कोई न था इसलिए मैं चुप हो गया। भिक्षुकों ने कहा कि हम थे। बोले नहीं, किसी का घुटना हिल रहा था, किसी की मुंडी हिल रही थी, तुम वहां न थे।
आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चित्त की एकाग्रता तब तक नहीं होगी जब तक शरीर की एकाग्रता न सिद्ध हो। तन को मन को स्वस्थ रखे, सर्वस्व लुटाने पर भी संसार का सर्वस्व लुटाने पर भी यदि परमात्मा मिल जाए तो सौदा सस्ता है। और सारे विश्व को पाने से यदि परमात्मा का वियोग होता है तो वो सौदा खतरनाक है। ईश्वर के लिए जगत छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, लेकिन जगत के लिए ईश्वर को कभी न छोड़ना। हो परमात्मा के लिए मित्र छोड़ना पड़े तो छोड़ देना।